नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जानू ट्रुथ पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सांप प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसे इंसानों और जानवरों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वैसे ही सांपों में भी होती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग और अनोखा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक सफर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ज्यादातर सांप बसंत और वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस समय मौसम थोड़ा गर्म और नमी से भरा होता है, जो उनके हार्मोन और नेचर को ट्रिगर करता है। यानी अगर आप जंगल में इस सीजन में जाएं, तो आपको सांपों का मीटिंग बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि नर सांप को कैसे पता चलता है कि मादा तैयार है। तो दोस्तों, मादा सांप अपने शरीर से एक खास तरह का फेरोमोन रिलीज करती है। ये फेरोमोन एक तरह का केमिकल सिग्नल होता है, जिसकी खुशबू हवा में फैल जाती है और नर सांप इस खुशबू को अपनी जीभ और जैक्सन ऑर्गन से महसूस करता है और सीधे मादा की ओर खिंचा चला जाता है। आप कह सकते हैं कि उनके लिए यह प्राकृतिक परफ्यूम की तरह काम करता है। जब नर मादा के पास पहुंचता है, तो वह रिझाने की कोशिश करता है। कभी कभी कई नर सांप एक ही मादा के पीछे लग जाते हैं और फिर शुरू होता है एक तरह का रेसलिंग मैच। इसमें जो नर सबसे ज्यादा ताकतवर निकलता है, वही मादा का दिल जीत लेता है। और जब एक मादा तैयार हो जाती है, तो दोनों सांप आपस में लिपट जाते हैं। यह प्रक्रिया कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक भी हो सकती है। संभोग के दौरान नर सांप मादा के शरीर में शुक्राणु पहुंचाता है। ये शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलकर गर्भधारण की प्रक्रिया पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि कुछ मादा सांप अपने शरीर में शुक्राणु को स्टोर भी कर लेते हैं और कई महीनों बाद उसका उपयोग करती हैं। यानी अगर उस वक्त माहौल सही ना हो, तो वो भविष्य के लिए इसे बचाकर रखती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सभी सांप अंडा देते हैं? तो जवाब है नहीं। ज्यादातर सांप अंडे देते हैं। इन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां सीधे बच्चे देती हैं। इन्हें कहते हैं बेबीपेरस। और कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो अंडे अपने शरीर के अंदर ही फोड़ देती हैं और बाहर सीधे बच्चे जन्म देती हैं। इसे कहते हैं ओवोविविपेरस। उदाहरण के तौर पर कोबरा अंडे देता है, जबकि वाइपर और एनाकोंडा सीधे बच्चे देते हैं। गर्भकाल भी हर प्रजाति में अलग होता है। कोबरा लगभग 50 से 60 दिन तक प्रेग्नेंट रहता है, ब्लैक मेम्बा 80 से 90 दिन और एनाकोंडा का गर्भकाल 6 से 7 महीने तक होता है। मतलब छोटे सांप जल्दी अंडे देते हैं, जबकि बड़े और विशाल सांप गर्भकाल ज्यादा लंबा होता है। जब मादा सांप का अंडे देने का समय आता है, तो वो अपने शरीर के निचले हिस्से में मौजूद क्लोका से अंडे बाहर निकालती है। अंडों की संख्या प्रजाति के हिसाब से बदलती है। कोई 10 से 20 अंडे देती है, तो कोई 60 से 70 तक भी। वहीं जो सांप सीधे बच्चे देते हैं, उनमें से एक बार में दर्जन बच्चे पैदा हो सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक एनाकोंडा 40 से 50 बच्चे एक साथ दे दे, तो जंगल का नजारा कैसा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मादा सांप क्या बच्चों की देखभाल करती है? तो ज्यादातर मामलों में नहीं। मादा अंडे देने के बाद उन्हें छोड़ देती है। कुछ प्रजातियां जैसे किंग कोबरा अंडों की सुरक्षा करती है, लेकिन वो भी कुछ समय तक ही। यहाँ तक कि कई बार मादा सांप अपने ही अंडों को खा जाती है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह प्रकृति का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सांपों का प्रजनन कितना रहस्यमयी और दिलचस्प होता है। बसंत और बरसात का मौसम, फेरोमोन का सिग्नल, नर का रेसलिंग मैच और फिर गर्भधारण, सब कुछ किसी नेचर मूवी की कम नहीं लगता। कुछ सांप अंडे देते हैं, कुछ सीधे बच्चे, और यही विविधता उन्हें इतना खास बनाती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरह की दिलचस्प और रहस्यमयी जानकारी लाकर देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।